बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरजी का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले पर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें आज जवाब देना होगा। पहले 48 घंटे सबूत जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि जब यह अपराध हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वह कुछ दिनों के बाद मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। उनसे सवाल है कि कुछ दिनों के बाद क्यों मामला तुरंत सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया, इससे निष्पक्ष जांच होती। और उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया आप सुनिए। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद, और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के करीब ठाणे जिले के प्राचीन कालीन अंबरनाथ शिव मंदिर के पास से बह रही वाल्तोनी नदी एमआईडीसी की लापरवाही से नाले में परिवर्तित हो चुकी है। आपको बताते चले कि अंबरनाथ प्राचीन शिव मंदिर के पास से बहने वाली वाल्तोनी नदी कभी स्थानीय लोगों के लिए पीने के लिए पानी की आपूर्ति किया करती थी, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व जब पास में एमआईडीसी यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी, तो इलाके में बनी कंपनियों ने कंपनी का कचरा नदी में प्रवाहित करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नदी एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। आपको बताते चले कि नदियों की साफ सफाई पर यूं तो सरकार कई करोड़ खर्च करने का दावा करती है, लेकिन अंबरनाथ की वाल्तोनी नदी को देखने के बाद सरकारी दावों की पोल खुल जाती है। अब देखना यह है कि
वाल्धुनी नदी की सफाई की और सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाती है या सिर्फ नदी की सफाई के दावे ही करती रहेगी? मेरा नाम विजय चाऊ पाटिल है। ये पुरातन शिव मंदिर अंबरनाथ, यहाँ के हम लोग पुजारी हैं। हमारा कोली समाज के पाटिल परिवार जुना अंबरनाथ गांव के कम से कम 50-100 घर है हमारे पुजारी लोगों के। ये कहाँ से हम लोग यहाँ पुजारी है हम लोग को भी पता नहीं है। मना हमारे पूर्वज जो बोलते हैं ऐसे सालों से हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है कि हम कब से यहाँ के पुजारी हैं। जी, आपके मंदिर के बगल से एक नदी बह रही है, लेकिन नदी पानी तो साफ है लेकिन उसमें से स्मेल बहुत है, ऐसा क्यों है? ये नदी, इसका नाम है वाल्धुनी नदी। वाल्धुनी नदी ये पहाड़ी से चलती है, यहाँ आती है। यहाँ से 4 किलोमीटर है पहाड़ी, वो पहाड़ी से वाल्धुनी नदी है ये। इसके आगे जाके 3 किलोमीटर पे 3.5 किलोमीटर पे आनंद नगर एमआरडीसी है। ये जब से आनंद नगर एमआरडीसी और लोक नगरी जब से बैठी तब से ये नदी पूरी खराब हो चुकी है। अगर सरकार ने ध्यान दे के अगर ये नदी का काम किया तो हम लोग खुद 30 साल पहले यहाँ सारे गांव वाले ये नदी का ही पानी पीते थे, इसमें ही नहाते धोते थे और पानी भी इस नदी का ही पीते थे। अभी ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हिंदू धर्म संवर्धन महोत्सव, ये मैं 23 साल से पर्सनल कर रहा हूँ। 23 साल से पर्सनल कर रहा हूँ। 23 साल में जितने महात्मा बड़े बड़े ये सरकारी ऑफिसर पेपर में देना, यहाँ पूरा अखंड 1 से 5 बजे तक हजारों लोगों का भंडारा चलाना मैं पर्सनल करता हूँ। और हर टाइम हम लोग पेपर में देते हैं कि ये नदी साफ करिए, मंदिर के आजू बाजू में जितना भी कचरा है वो सब साफ करिए। पर लास्ट में खासदार श्रीकांत शिंदे साहब ने अब भी 350 करोड़ रुपए का देने लाया है, तो हम तो उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारे पाटिल बंधु और जितने पुजारी तरफ से, भक्तगणों के तरफ से श्रीकांत शिंदे का हम लोग अभिनंदन करते हैं। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। अभी काम चालू हुआ है, ये मेरे को लगता है 2 साल में पूरा काम हो जाएगा, तो यहाँ पूरी साफ सफाई होगी। पर नदी का उसमें कुछ भी ये नहीं है। नदी का आप लोग अगर कुछ, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, आप अगर इसमें पर्सनल ध्यान देंगे तो जरूर मेरे को लगता है इस नदी का भी कायापलट हो जाएगा और पानी पीने की सरीका यहाँ पर हो जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तमाम तरीके की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। और इसी बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जवानों के द्वारा भी तिरंगा रैली निकाली गई और जिसमें विभिन्न जगहों पर जगह जगह सीआरपीएफ के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, उन सभी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जो है वो तिरंगा रैली को निकाल रहा है। वहीं ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये छात्र छात्राओं की है, जिसमें कि आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्कूल के बच्चों के द्वारा भी तिरंगा यात्रा का जो आगाज है वो किया गया। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो जवान है वो भी हाथ में झंडे को लेते हुए यात्रा में सम्मिलित हुए। और जिसमें कि आपको बताते चले कि हर कोई तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहा है, फिर वो चाहे छात्र छात्राओं की बात हो या फिर देश के वीर जवानों की बात हो या फिर स्थानीय लोगों की बात हो। हर कोई हाथ में झंडे को लेकर तिरंगा यात्रा में भागीदारी बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहा है। आपको बता दें चले कि जिस तरीके से पूरे देश भर में इस समय तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा भी एक विशेष कार्यक्रम किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम जो है कार्यक्रम रखे गए, जिसमें नृत्य की प्रतियोगिताएं भी रखी गई। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर तस्वीरें हैं, जिसमें कि जवान जो हैं वो देशभक्ति के गानों पर थिरकते हुए भी नजर आए। वहीं आपको बताते चले कि इस आयोजन में प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था और जिसमें अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं समेत जवानों को भी भेंट पुरस्कृत किए गए।
वहीं आपको बता दें कि सीआरपीएफ के द्वारा भी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि ध्वजारोहण किया गया और साथ ही साथ आप ये तस्वीरें देखिए कि कितनी सुंदर तस्वीरें और मनमोहक तस्वीरें हैं जो कि देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है, जहां पर सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा रैली का आगाज किया गया है और इसमें शहर भर के चौक चौराहों से होते हुए इस रैली को निकाला गया और जहां पर बड़ी संख्या में जवानों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी अपनी भागीदारी को दर्ज कराया और हर किसी के मुंह पर सिर्फ भारत माता की चरणों में मस्तक को झुकाते हुए बस एक ही जय घोष जो है वो सभी के मुंह पर है कि भारत माता की जय। और स्वतंत्रता के इस 78वें दिवस को हर कोई अपनी तरफ से अपने एक अनूठे अंदाज में मना रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरे अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में बीते कई दिनों से, हालांकि बात की जाए तो बीते 2 महीनों से इस तरीके के हालात बने हुए हैं जिसमें कि लगातार हमले हो रहे हैं, घुसपैठ की कई खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। और इस सबको देखते हुए अब भारतीय सेना अपने चरम पर पूरे हाई अलर्ट पर है और जिसमें कि किसी भी अनहोनी दस्तक को देखते हुए पूरे तरीके से शहर को अलर्ट मोड पर रखा गया। आपको बताते चले कि डोडा में लगातार तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आई थी कि कई आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर सामने आई थी और जिसमें कई आतंकियों को पकड़ा भी जा चुका है, तो वहीं कई वीर सपूत जो है शहीद भी हो चुके हैं। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको कुलगाम की दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर सेना के जवानों के साथ साथ संयुक्त पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है और जिसमें जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और पुलिस के द्वारा पूरे 24 घंटे गश्त की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा जो है निकाली गई है और इसमें एलजी जो मनोज सिन्हा है उनके द्वारा भी शिरकत की गई और उनके द्वारा तमाम जो संदेश है वो भी दिए गए। वहीं आपको बताते चले उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिस तरीके के हालात इन दिनों घाटी में बने हुए हैं, इसमें किसी तरीके की किसी को संकोच की बात नहीं है, क्योंकि पूरे तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारे वीर जवान हैं, वो सेनाएं जो हैं वो पूरे तरीके से हाई अलर्ट मोड पर है और हर चप्पे पर पूरे तरीके से नजर रखी हुई है। वहीं ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस समय हालात बने हुए हैं, तो उसमें भी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके की चूक जो है वो ना हो, इसके चलते लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हाई अलर्ट मोड पर जो वाहनों की चेकिंग है वो की जा रही है और किसी भी संदिग्ध की खबर होने पर या फिर किसी भी संदिग्ध वाहन की आहट होने पर उसे पूरे तरीके से चेक किया जा रहा है। पूरे तरीके से जब उसको जो सेफ साइड मिल जाती है उसके बाद उन्हें आगे के लिए रवाना किया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि कई रूटों को भी डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम नजदीक आ चुका है और इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा तमाम रास्तों को भी डाइवर्ट किया गया है, जहां वाहनों की आवाजाही किसी तरीके से आहत ना हो, इसके लिए भी तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे आज ये प्रोग्राम आयोजित किया था 18 बटालियन सीआरपीएफ ने, बहुत अच्छा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, पूरे देश को हमारी तरफ से। अस्सलामुअलैकुम, हम केंद्रीय विद्यालय केवी कुलगाम से हूँ मैं, और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया करना चाहता हूँ सीआरपीएफ कैंप वालों को जिनने हमें मौका दिया है ये टूर्नामेंट खेलने के लिए वॉलीबॉल का। और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 15 वाली स्कूल से हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान और कश्मीर को 15 अगस्त की यौम आज़ादी का शुक्राना देना चाहता हूँ। पहले ही मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने स्कूल वालों का। और सबसे पहले मैं 15 अगस्त यौम आज़ादी के दिन की शुभकामनाएं सारे कश्मीर को देना चाहता हूँ और सारे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ में सीआरपीएफ जी, आज सीआरपीएफ 18 बटालियन ज़िले कुलगाम की जानिब से हमारी एक तिरंगा रैली यहाँ पे मुनक्कद हुई, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और कई बच्चों ने भी पार्टिसिपेशन में यहाँ पे हिस्सा लिया। बहुत खुश हुए, यहाँ के अवाम बहुत ज़्यादा खुश हुई
जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे शिरकत की, अवाम ने, बच्चों ने शिरकत की, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मकसद यही था इस रैली का कि हर घर तिरंगा हो, अमन हो, भाईचारा हो, अपने देश के साथ जुड़े, क्योंकि हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं और हम अपना जो हमारा जो वतन है, हिंदुस्तान वतन है, हम उसके लिए जान भी देने की। आज कुलगाम में सीआरपीएफ की 18 बटालियन ने तिरंगा रैली निकाली, जिसमें यहाँ के स्कूल बच्चों ने और यहाँ के अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रैली का मुद्दा और मकसद ये है कि हमारा मुल्क अमन पसंद है। हमारा देश जो है ये एक ऐसा महान देश है। हमारा मुल्क एक तरक्की के राह पर चलने की मैसेज दे रहे हैं लोगों को। मैं मुबारकबाद दे रहा हूं सीआरपीएफ के 18 बटालियन के अफसरों को, खासकर जो सीआरपीएफ के 18 बटालियन के जवान हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारक। आज हमारी तिरंगा रैली है पॉलिटेक्निक कॉलेज टू लारू अड्डा, और हमें एक खुशी का दिन मनाना है। आज ये मोदी जी का आज हम आप सबका स्वागत करते हैं। जो तिरंगा रैली है, तिरंगा आप सब जानते हैं कि भारत की आन और शान है तिरंगा। इस उपलक्ष्य में जैसा कि आप जानते हैं नेशनल वाइज प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह हर घर तिरंगा फैलाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में आज माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी की टीम कश्मीर में कुलगाम में पहुंची है, और हम यहाँ कुलगाम की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है इस तिरंगा रैली में। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तिरंगा रैली के ज़रिए हम कश्मीर में एक नया अमन, एक नई तरक्की की राह शुरू करेंगे और घर घर यही मैसेज पहुंचाएंगे कि भारत एक महान देश है, और इस देश को आगे बढ़ाने में जहां भारत के बाकी स्टेटों के लोग हमारा साथ देते हैं, और कश्मीरी भी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जो देश के आबादी के बाद का लगभग आधा साहित्य विभाजन के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन को 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उसकी पीड़ा से आहत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी उन्होंने कहा है। उनके मन में जो पीड़ा थी, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। भारत तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।